हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो चैनलिंग है, चैनलिंग नहीं है बल्कि ये कहो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। थोड़ा सा चैनलिंग बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आई डोंट नो कि कितनों के साथ में ये रेजोनेट होगा, कितनों के साथ में ये वर्क करेगा, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ वो डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन आपको अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं और अपने आप को यानी कि 11-11 का पोर्टल खुलने से पहले अपने आप को प्रॉपर बैलेंस कर लेते हैं, प्रॉपर सारी टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, कर्मा को हील कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कर्मा कैसे हील करें, कैसे बाहर आएँ? तो आपको किसी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको माफ़ करने की ज़रूरत है और उनके साथ रहते हुए बिल्कुल डिटैच होने की ज़रूरत है। चाहे आप उनके साथ में कितना ही घिरे रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको डिटैच रहना है, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है उनकी किसी भी एक्टिविटी में, ठीक है। दूसरा, आपको बैलेंस के साथ साथ में आपको इनर वर्क भी करना होगा। आपको अपनी पूरी एनर्जी को क्राउन पे शिफ्ट करना होगा और जैसे ही ये एनर्जी आप शिफ्ट करते हो, आपका परमानेंट हार्मनी रीयूनियन होने वाला है। ये रीयूनियन आप सभी पूछते आए हैं कि मैम रीयूनियन क्या होता है और रीयूनियन का मतलब क्या है और कैसे रीयूनियन होता है, या 3D लाइफ में जो रीयूनियन होता है उसे ही यूनियन कहते हैं, या 5D लेवल पे होता है उसे रीयूनियन कहते हैं। तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ रीयूनियन किसे कहते हैं। कि आप 3D लाइफ में एक साथ यूनियन में आकर के, जैसे ही आप एक साथ यूनियन में आओगे तो आपकी जो सोल है वो प्रॉपर यूनाइटेड हो जाएगी, यानी प्रॉपर आप पूरी एनर्जी के साथ में एक हो जाओगे। ना केवल एक दूसरे के साथ, बल्कि आप 3D लाइफ की या पूरे संसार की या पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी से एक हो जाओगे। और जैसे ही आप एक होंगे, आप ना केवल अपने लिए बल्कि आप दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग के रूप में निकलोगे। यानी जैसे ही आपका यूनियन पॉसिबल होगा और आप दूसरों की लाइफ में भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे, आपके थ्रू लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स आना शुरू होंगी, लोगों की लाइफ में हीलिंग शुरू होगी, लोगों की लाइफ में खुशियाँ आना शुरू होंगी। लोग अपने रियल वे को समझ पाएंगे, लोग अपने रियल जर्नी को समझ पाएंगे और आपके थ्रू उनके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ अवेलेबल होंगी। लेकिन ये रीयूनियन इस बार जो होने वाला है ये परमानेंट होगा और मुझे नहीं पता कितनों का होगा, कितनों का नहीं होगा। उसके लिए मैं बता चुकी हूँ, अगर आप राइट नाउ किसी ओवर थिंकिंग से या टॉक्सिक एनर्जी से बाहर नहीं आते हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे ऊपर नहीं उठते हैं, तो आपका ये मतलब माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं सुगर कोट करके नहीं बोल सकती, तो आप थोड़ा चूक जाओगे इस एनर्जी से, क्योंकि आपको ना प्रेजेंट की एनर्जी से बाहर आकर के अपने आप को एक तरह से बैलेंस करना है, सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देना है। आपको प्रॉपर डिटैच वाली एनर्जी में रहना है, बल्कि आपको ये फील करना है कि आप फैमिली में रह रहे हैं या कार्मिक के साथ रह रहे हैं, तो आप नहीं, आपकी बॉडी रह रही है, आपकी सोल अलग है। आप बॉडी नहीं है, आप मन भी नहीं है, आप एक सोल हैं। लेकिन सोल लेवल पर जीना शुरू करें, सोल को अपने आप में फील करना शुरू करें। दूसरी जगह फिक्स करने के बजाय अपनी सोल को अपने आप में फ़िक्स करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आपकी सोल सारी चीज़ों से डिटैच होकर के अपने आप पे ठहरना लग जाएगी, उसी टाइम आप यूनियन को अचीव कर लोगे और आप दोनों एक दूसरे की परमानेंट यूनियन में आ जाओगे। अब आप बोलोगे मैम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी इशू हो आपको नियति एक साथ लेकर आएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को 3D लाइफ में लगाने के बजाय अपनी अंदर की एनर्जी में लगाना है, अपनी इनर सेल्फ पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है और जितना हो सके मेडिटेशन पे पूरा की पूरा फोकस करना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है और आपको 11-11 का बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि आप यूनियन में आएंगे और यूनियन में आने के बाद कुछ सोल जो हैं वो बहुत कुछ नया करने वाली हैं इस अर्थ के लिए,
अपना सोल मिशन करने वाली हैं, वॉरियर के रूप में आएंगी, एक इम्पैथ के रूप में बाहर निकलेंगी। लेकिन आप इस 3D लाइफ को बहुत ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। DM और TF दोनों ही मिलकर इस 3D लाइफ को बहुत सारी ब्लेसिंग्स से भरने वाले हैं, बहुत सारी हायर वाइब्रेशन से भरने वाले हैं। और जो हमारी अर्थ है वो बहुत टाइम से जो अनबैलेंस थी वो भी प्रॉपर बैलेंस को क्रिएट करेगी। और जिसके चलते जो हमारा, जिसे हम बोलते हैं कलयुग चल रहा है, और उसी के चलते ना, जैसे ही हमारी अर्थ की एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस मिलेंगे और उसके बाद ये कलयुग का अंत होना शुरुआत हो जाएगी और एक सतयुग के आने की नई नींव स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि सतयुग की नींव पहले ही रखी जा चुकी है, धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कलयुग बहुत बड़ा है, तो कलयुग को थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन वो वक्त इसीलिए लग रहा है क्योंकि सभी लोग जो हैं अपनी पर्सनल डिज़ायर में घूम हैं, अपनी पर्सनल एनर्जी में ज़्यादा परेशान हैं, बल्कि वो अपने आप को, अपनी हायर सेल्फ को नहीं समझ रहे हैं और अपने जीवन के पर्पस को नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी के चलते ना ये सारी एनर्जी जो है, वो अर्थ की जो एनर्जी है वो बहुत लो वाइब्रेशन में जा रही है। लेकिन अब नहीं जा रही है, अब तो बहुत जो मेंटोर हो गए हैं, बहुत सारी सोल जो हैं अपना टीम वर्क कर रही हैं। आप भी सब अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, आई मीन मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेट कीजिए, क्योंकि आप ना केवल अपने लिए गलत कर रहे हैं बल्कि आप अर्थ के लिए भी गलत कर रहे हैं। अगर आप लो में जा रहे हैं तो बल्कि आप उन लोगों का ही, उन चीज़ों का ही सपोर्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी अर्थ इस चीज़ को झेल रही है। तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, अपने आप को समझिए, अपनी इम्पोर्टेंस समझिए और अपने आप को इनलाइटमेंट की तरफ लेके जाइए। तो ये है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगा है, आपको एकदम से एनर्जी चेंज हो गई है, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मैं एक बात और कहना चाह रही थी, मैंने ना 699 का आकाशिक रिकॉर्ड का वो स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपके पास्ट लाइफ और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताते हैं, इंटेंस एनर्जी हम बताते हैं। साथ में आपको आपके पार्टनर के साथ में कब और किस टाइम आपका यूनियन होगा ये भी मैं बताती हूँ, और साथ में आपको हीलिंग भी प्रोवाइड होगी। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो ऑफ़र है 22 तक रहेगा, तो आपको जब भी मन करे तब कर लेना। ओके, तो इसी के साथ चलती हूँ, बाय बाय।